प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है और ये ख़बर इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है। इसके डिस्कस करने की कई एक रीज़न्स हैं। हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी ने और उसमें उन्होंने एक तकरीर भी की। इस बिल्डिंग पर कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ खर्चे की बात की जा रही है। इस वक्त मेरे सामने BBC से लेकर कुछ वेबसाइट्स दुनिया की ओपन है जहाँ पर इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो इसके एंगल्स हैं कि ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, पार्लियामेंट नया बना है भारत का, तो इसमें क्या क्या कुछ है। इसकी फुटेजेस, वीडियोज़ और इमेजेस जो हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि इंडिया के पार्लियामेंट की बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी और 100 साल पहले बनी थी। और जब वो बनी थी तो उस वक्त उसकी जो कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग और इसके अलावा सीवरेज और इस तरह का सिस्टम अब तक नाकारा हो चुका था और उसको ठीक करने की कोशिश भी की गई थी। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो आजकल जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस तरह उसको बनाया जा सके, तो इसलिए नई इमारत की ज़रूरत थी। दूसरी वजह एक और बड़ी अहम है, जो वो ये थी कि वहाँ पर जगह कम थी पार्लियामेंटेरियंस के बैठने की। पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज़्यादा थी तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी। तो अब राज्यसभा, लोकसभा, उसके लिए जो हिस्से बनाए गए हैं उसमें इस तरीके से इसको बनाया गया है कि उसमें अब कोई मसला नहीं है बैठने में। तीसरी एक और चीज़ हमें जो नज़र आ रही है इस बिल्डिंग में वो ये है कि इसमें थीम्स भी हैं। जैसे कि एक वहाँ का कौमी परिंदा मोर है, तो लोकसभा को मोर के थीम पर बनाया गया और इसी तरीके से उनका कौमी फूल कमल है, तो राज्यसभा को कमल के थीम पर जो है वो हमें नज़र आता है वहाँ पर। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के अवाम ने पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस सुनहरी लम्हे के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नई पार्लियामेंट खुद इन्हसार हिंदुस्तान का मुशाहिदा करेगी। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मंदिर है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेम्पल है। नई इमारत खुद इन्हसार हिंदुस्तान के तुलुए आफ्ताब का मुशाहिदा करेगी। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। इसमें जमहूरियत का बहुत ज़िक्र है और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जमहूरियत से जोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट है तो जमहूरियत को उससे जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने इसका एक इस्तारा बनाया है, एक सिंबल है ये। उन्होंने कहा कि हमारी इससे पता चलता है कि हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने हो। हालों बेहाल बैठे हैं हम और यहाँ पर वुज़राए आज़मों के साथ जो होता रहा है और अभी भी जिस तरफ हम गामज़न हैं वो भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। सुपर पावर्स, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क उनको कह रहे हैं यू आर दी बॉस और वेलकम कर रहे हैं। ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं उनके वज़ीर आज़म मोदी से। ये सिचुएशन चल रही है और तरक्की में हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर जा रहे हैं वो भी आपको पता है। हम अक्सर बेशतर उसकी बातें करते रहते हैं और हम इस वक्त कहाँ पर हैं वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और कौन जानता होगा, बल्कि सभी जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती है। तो इसकी कुछ और जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी बना, यानी एक इसको बॉयकॉट किया गया इस सेरेमनी को। और उसकी वजह ये थी कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन की पार्टियों ने, कोई 20 पार्टियों ने कहा जा रहा है कि इसका बॉयकॉट किया और इसको काफ़ी सख्त हिफाजती इंतज़ाम में इसको किया गया, इफ्तिताह किया गया। लेकिन ये भी बात है इसके अंदर कि कुछ 4-5 दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसमें शामिल भी हुई। अच्छा, ये बॉयकॉट करने की या जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ इसकी क्या वजह थी, तो इसमें ये बात सामने आ रही है कि एक तो ये कि अपोजिशन बॉयकॉट कर सकती है, अगर हालात ऐसे हैं गवर्नमेंट हो तो वो कह सकती है नहीं हम तो नहीं आएंगे। लेकिन एक और वजह यह है कि अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि ये जो हक़ है यानी इफ्तिताह करने का पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, ये सदर को हासिल है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है, क्योंकि
प्रेसिडेंट जो है वो सारे उसके काम धाम सब कुछ, यानी कि ऑर्डर्स, फाइलों पर सिग्नेचर्स, ये सब कुछ जो उसकी तरफ से जारी होता है। तो इसलिए ये प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए। उनकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक ख़ातून हैं, तो उनको ये हक़ हासिल था जो उन्होंने नहीं किया, और वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी ने ये इफ्तिताह ख़ुद कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये भी बातें की जा रही हैं कि जो जमहूरियत है उसमें जो पार्लियामेंट है वो तो वज़ीर आज़म के साथ चलती है। यानी अगर हमारे मुल्क में भी देख लें तो सदर का तो समटाइम्स नाम ही नहीं पता होता। ऐसे ही सदूर भी हमारे गुजरे कि उनका पता ही नहीं होता कि वो थे कौन और आए कहाँ से और चले कहाँ गए, और फिर चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, अगर प्रेसिडेंट अलवी जैसा कोई सदर होगा तो फिर वो तो सही अपने जो है वो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है इस वक्त। यानी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो इस वक्त हमारे क्राइसिस है, तो इस क्राइसिस में सदर क्या क्या काम अहम अंजाम दे सकता है अपनी पार्टी के लिए, उसको आप देख रहे हैं। लेकिन उसको वैसे अगर देखा जाए कि अगर पार्लियामेंट को आप डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर का नाम ही सामने आता है। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, और वो ये है कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है, और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहज़ीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इसका हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अज़ाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने है, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ़ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहज़ीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था, और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहज़ीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। और अब इसका एक आखिरी एंगल, और वो ये है जिस पे बात की जा रही है, जिसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं और जिस पे हमारे मुल्क के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा है, और वो ये है कि इस सेरेमनी में सूरह रहमान की तिलावत भी की गई। और जिस वक्त सूरह रहमान की तिलावत की गई तो उस वक्त वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी से लेकर तमाम मिनिस्टर्स और हुकूमती अथॉरिटीज़ ने उस तकरीब में बैठकर वो तिलावत सुनी। तो इस पे ये बात की जा रही है कि एक ऐसी हुकूमत बीजेपी के जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या वहाँ पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो वहाँ की पार्लियामेंट का जब इफ्तिताह होता है तो वहाँ पर बाकायदा एक सेरेमनी होती है जिसमें सूरह रहमान की तिलावत होती है और सब उसको बैठ के सुनते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी तरफ तो बहुत कुछ चल रहा है जिस पर डिबेट की जा रही है। लोगों ने ये भी लिखा कि क्या हम अपने मुल्क में ऐसा कुछ कर सकते हैं, इतनी ज़रूरत है हमारे अंदर। तो देखिए, फिर इसके जवाब में ये बात आती है वो तो एक सेकुलर कंट्री है। फिर उसके जवाब में ये बात की जाती है कि वो कहते हैं कि अगर हम सेकुलर कंट्री हैं तो हमने ठेका लिया हुआ। तो ये सब तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन वाकई यहाँ पर अगर कोई हमारा मिनिस्टर किसी मंदिर में अपनी हिंदू बरादरी के साथ कोई होली शोली मनाने भी चला जाए, तो पूजा भी अगर वहाँ पे कर ले, तो वो तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं। ऐसा हुआ है ना, हमने देखा है कई ऐसे मिनिस्टर्स, बिलावल भुट्टो और इस तरह की तस्वीरें काफ़ी वायरल होती रही। हालांकि
जो अपने माइनॉरिटीज़ हैं उनके इस तरह के फंक्शंस में जाके उनके साथ शामिल होना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप देखिए किस तरह मुस्लिम, बल्कि अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ईद के मौके पर पूरा वो डिनर दिया हुआ था और वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। तो एक ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है कि ये, और तारीफ़ बड़ी की जा रही है, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल से हमें भी लर्न करना चाहिए। अगर वो चाहते तो ना करते ऐसा, उनको किसी ने क्या कहना था, किसी ने सवाल ही नहीं उठाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो हम भी चाहें तो इस तरह के फतवे लगाने छोड़ दें और अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करें, उनके साथ मिलें घुलें और उनके साथ जाकर उनके भी तकरीबात में इसी तरीके से हिस्सा लें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ईमान पर या किसी भी चीज़ पर। बहरहाल चलें, ये तो एक आखिर में हमने बात करनी थी, आप तक पहुँचा दी। जो ख़बर थी उसकी तफसीलात, डिटेल्स आप तक हमने पहुँचा दी, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।